बच्चों, आपका तृतीय पाठ है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी आ एंडिंग फेमिनिन जेंडर वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन करने पर जिनके लास्ट में आ आता है वो आकारांत शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे कि बालिका, है ना। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो हम इसको किस ढंग से कर सकते हैं? वे प्लस आ प्लस ले प्लस ई प्लस कै प्लस आ, तो लास्ट में कौन सा शब्द आया हमारा? आ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है या आकारांत शब्द है। तो देखिए ऐसे ही कुछ इसमें वाक्य दिए हुए हैं नीचे। एषा का अस्ति, है ना। एषा, एषा में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है आपका? आ रहा है, यानी यह क्या है। तो जहाँ पर एषा होगा यानी कि आ रहा होगा तो आप ये अंडरस्टूड है कि ये एक फेमिनिन जेंडर वर्ड है ना, एक ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, मान लो लिखा होता है एषः यानी ए श षटकोण और आगे दो विसर्ग, तो वो आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता, वो होता आपका मैस्कुलिन जेंडर वर्ड। ठीक है, वो आपका एक पुल्लिंग शब्द होता, क्योंकि उसकी जो एंडिंग हो रही है वो ऐसे। तो जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो संस्कृत में उनकी विशेष पहचान क्या है कि जो शब्द आपके ए पे एंड हो रहे हैं तो वो होते हैं आपके पुल्लिंग शब्द, लेकिन जो शब्द आपके आ से एंड हो रहे हैं, है ना, लास्ट में आ रहा है, तो वो आपके फेमिनिन जेंडर वर्ड्स होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सा का अस्ति। सा माने वह, है ना। अब ये सा को देख के हम समझ सकते हैं कि किसी फेमिनिन के बारे में बात हो रही है, किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए बात हो रही है। तो वह क्या है? अस्ति माने है। एषा दोला अस्ति, एषा माने यह, दोला माने झूला, अस्ति माने है, यह झूला है। या सा दोला अस्ति, वह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति माने है। झूला कहाँ पर है? तो दोला उपवने अस्ति। अब देखिए यहाँ पे उपवने हैं, है ना। तो उपवने का मतलब क्या है कि वो बगीचे में है। उपवने यानी कि में, तो झूला बगीचे में है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक घड़ी दी हुई है, उसके बारे में बात हो रही है। सा का अस्ति, वह क्या है, या फिर एषा का अस्ति, यह क्या है। सा और एषा दोनों की फॉर्म में आपको क्या दिए हुए हैं? इसमें वाक्य दिए हुए हैं। सा घटिका अस्ति, घटिका यानी घड़ी, सा का मतलब पता है आपको, वह होता है, अस्ति यानी है होता है। ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, एष है, एषा, सह, सा, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो और जो जो इसमें शब्द आते जाएंगे वो सब आपको याद करने हैं। तो एषा घटिका अस्ति, एषा यानी यह, घटिका यानी घड़ी, अस्ति माने है। घटिका की किम सूचयति, घटिका यानी घड़ी, किम माने क्या, सूचयति यानी दिखाती है। तो घड़ी क्या दिखाती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी जो है समय दिखाती है। इसी तरह से एषा घटिका किम सूचयति, यह घड़ी क्या दिखाती है? तो एषा घटिका समयम सूचयति, यानी कि एषा, एषा यानी यह घड़ी समय दिखाती है। अब देखिए इयम का अस्ति, इयम माने भी यह होता है, यह कौन है? तो इयम ललना अस्ति, ललना यानी कि स्त्री, तो इयम माने यह, ललना माने स्त्री, अस्ति माने है, यह स्त्री है। इयम ललना किम करोति, यह स्त्री क्या करती है? तो इयम ललना भोजनम पचती, तो यह जो स्त्री है वो भोजन पकाती है। ठीक है, इसी तरह से इसमें वह के लिए देखो असो का इस्तेमाल किया गया है। असो का अस्ति यानी वह कौन है? असो ललना अस्ति, वह स्त्री है। असो ललना किम करोति, वह स्त्री क्या करती है? असो ललना भोजनम पचती, वह स्त्री भोजन पकाती है। नेक्स्ट है आपका असो का अस्ति, वह कौन है? तो असो वृद्धा महिला अस्ति, वह वृद्ध महिला है। वृद्धा महिला किम करोति, वृद्ध महिला क्या करती है? नहीं वृद्धा महिला न रुदती, असो तु समाचार पत्रम पठती। ठीक है, नहीं वह वृद्ध महिला नहीं रोती है, वह तो समाचार पत्र पढ़ती है। आगे है एते क स्तः, एते माने ये, के माने कौन, स्तः है, ये कौन है? एते चालिके स्तः, ये दो महिला चालक हैं। ठीक है, चालिके है ना, तो यानी कि ये दो महिला चालक हैं।
एते किम कुरुतः, ये क्या करती हैं, एते निज कार्यानम चालयतः, तो वे दोनों अपनी निजी कार चलाती हैं, यानी कि वे दोनों अपनी अपनी कार चलाती हैं। इसी तरह से ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं, अगर एते है तो यानी कि ये, और ते है तो वे दोनों, ठीक है। ते चालिके स्तः, तो वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं, तो ते निज कार्यानम चालयतः, ये दोनों अपनी निजी कार चलाती हैं। नेक्स्ट है ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं, किम एते कोकिलस्तः, क्या ये दोनों कोयल हैं, ना न ते चटके स्थान, नहीं वे दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या करती हैं। अच्छा नेक्स्ट है एते का इस्तेमाल किया गया इसमें, एते कौस्तः, तो ये दोनों कौन है, किमते कोकिलस्तः, क्या वे दोनों कोयल हैं, ना एते चटके स्थान, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। किम एते ते उत्पततः, क्या ये वे उड़ती हैं, उत्पततः माने उड़ना, ठीक है। अब देखिए बिल्ली के लिए, इमे के स्तः, ये दोनों कौन है, इमे बिडाले स्तः, बिडाले यानी बिल्लियाँ, तो ये दो बिल्लियाँ हैं, बिडाले हैं तो यानी कि दो बिल्लियाँ हैं। इमे बिडाले किम कुरुतः, ये बिल्लियाँ क्या करती हैं, किमते जल पिबतः, क्या ये दोनों, क्या ये पानी पीती हैं, नहीं ते जलम न पिबतः, नहीं ये पानी नहीं पीती हैं। ते दुग्धम पिबतः, ये दूध पीती हैं। अमुह के स्तः, अमुह माने भी ये दोनों, है ना, ये दोनों कौन है, इमे क स्तः, तो ये दोनों कौन है, तो अमुह और इमे दोनों, ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर लिखना है कि ये दोनों, तो उसमें आप अमुह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये इमे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमुह कन्ये स्तः, अमुह यानी कि वे दोनों लड़कियां हैं, इमे कन्ये स्तः, ये दोनों लड़कियां हैं। अमु इमे कन्ये किम कुरुतः, मैंने अभी बताया कि आप अमु और इमे का वे दोनों या फिर ये दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दोनों चीज़ें एक ही साथ दी है कि वे दोनों क्या करती हैं, वे दोनों लड़के क्या करती हैं। तो किमते नृत्यतः गायते छः, किम माने क्या, ते माने ये, नृत्यतः यानी नाचती हैं, गायता मीन्स गाती हैं, चा मीन्स होता है और, क्या ये नाचती और गाती हैं, नहीं ते न नृत्यतः ते तु गायता, नहीं ना ही तो ये नाचती हैं ना ही ये गाती हैं। एतः का संति, ये सब कौन है, एतः अजा संति, ये सब बकरियां हैं। एतः अजा किम कुर्वन्ति, ये बकरियां क्या करती हैं। एतः अजा तृणम चरती, ये बकरियां घास चरती हैं, तृणम यानी कि घास। तः का संति, वे सभी कौन हैं। ता स्थालिका संति, वे कई थालियां हैं। किम ता गोलाकारा संति, क्या वे सभी गोल हैं। आम ता गोलाकारा एव संति, हाँ वे सभी गोल हैं। इमा का संति, ये सभी क्या है। इसी तरह से एतः का संति, ये सभी क्या है। एतः स्थालिका संति, ये सभी थालियां हैं। किम एता गोलाकारा संति, क्या ये सभी गोल हैं। आम एता गोलाकारा एवं एव संति, आम यानी हाँ, हाँ ये सभी गोल हैं। अमुह का संति, वे सब क्या हैं। इमा मक्षिका संति, इमा यानी कि ये सभी मक्खियाँ हैं। अमुह मक्षिका संति, वे सब मक्खियाँ हैं, ठीक है। अमुह माने वे सब, इमा माने ये सब। इमा अमुह मक्षिका किम कुर्वन्ति, ये या वे मक्खियाँ क्या करती हैं। किमता उत्पतंती, क्या वे उड़ती हैं। आम ते उत्पतंती मिष्ठानेषु तिष्ठन्ति च, आम यानी हाँ, ते यानी वे, उत्पतंती यानी उड़ती हैं, मिष्ठानेषु मिठाइयों, तिष्ठन्ति यानी बैठती, और च माने और, हाँ वे उड़ती और मिठाइयों पर बैठती हैं। नेक्स्ट है अमुह का संति, वे क्या हैं। अमुह पिपीलिका संति, वे चींटियाँ हैं। अमुह इमा पिपीलिका किम कुर्वन्ति, वे या ये चींटियाँ क्या करती हैं। इमा का संति, ये क्या है। इमा पिपीलिका संति, ये चींटियाँ है। किमता खादंती, ये क्या खाती हैं।
तो नहीं पिपीलिका न खादंती ताहा तू चलंती, तो नहीं पिपीलिका यानी चींटियाँ ना ही तो खाती हैं, वे चलती हैं, है ना। ना ही तो वो खाती हैं, वो खाती नहीं है, बल्कि वो क्या करती हैं, चलती हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था जो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4। ये है आपका अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, अभी हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की बात की थी। अब है आपका अ एंडिंग न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स, जो लास्ट में अ से ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके निर्जीव चीज़ों के लिए। जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो आती है आपके न्यूट्रल जेंडर में, वो होती है नपुंसकलिंग शब्द। जैसे कि इसमें जो पहली चित्र दिया हुआ है उसमें एक फावड़े के बारे में बात हो रही है। ये देखिए, उसमें किसके बारे में बात हो रही है, फावड़े के बारे में बात हो रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है एतत् किम अस्ति, यह क्या है, तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। ठीक है, जो नपुंसकलिंग चीज़ें होती हैं, जो आपके न्यूट्रल जेंडर होते हैं, उनके लिए संस्कृत में एतत् या फिर तत् शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इदम का, अधः का, है ना, एते का, इस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है तत् किम अस्ति, वह क्या है, तो तत् विश्राम स्थलम अस्ति, यह विश्राम स्थल है। किम अत्र भित्तिक वृत्तम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार का घेरा है, नहीं अत्र भित्तिक वृत्तम न अस्ति, नहीं यह दीवार का घेरा नहीं है। भित्तिक वृत्तम यानी कि दीवार का घेरा। अब देखिए इसके बारे में आंसर दिया जा रहा है एतत् किम अस्ति, यह क्या है, तो एतत् विश्राम स्थलम अस्ति, यह विश्राम करने की जगह है, यह विश्राम स्थल है। इदम किम अस्ति, यह क्या है, तो इदम फलम अस्ति, यह फल है। इदम किम फलम अस्ति, यह कौन सा फल है, इदम अधः आम्रलम अस्ति, आम्रलम सुस्वादु भवति। इदम या अधः यानी यह या फिर वह आम है। निर्जीव चीज़ों के लिए यह और वह के लिए इदम और अधः शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आम्रलम सुस्वादु भवति, आम जो है स्वादिष्ट होता है। अधः किम अस्ति, यह क्या है, तो अधः भवनम अस्ति, यह भवन है। अधः इदम भवनम कीदृशम अस्ति, यह या फिर वह भवन कैसा है, तो अधः या इदम भवनम मनोहरम सुदृढ़म विशालम च अस्ति, यह या वह भवन मनोहर, मजबूत और बड़ा है। एते के स्तः, यह क्या है, तो एते अंगुलीये के स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं। अंगुलीये के कह रचयति, अंगूठी कौन बनाता है, तो स्वर्णकार है अंगुलीये के रचयति। स्वर्णकार यानी कि सुनार, अंगुलीये के यानी कि अंगूठियाँ, तो ये जो अंगूठियाँ हैं वो सुनार बनाता है। नेक्स्ट है ते के स्तः, वे क्या है, या फिर एते के स्तः, ये क्या है। ते और एते, ते यानी वे के लिए इस्तेमाल होता है और एते यानी कि ये के लिए इस्तेमाल होता है। एते बस यानी स्तः, वे बसें हैं। बस यानी कुत्र गच्छतः, बसें कहाँ जाती हैं, तो बस यानी बस स्थानात् रेल स्थानकम गच्छतः, बसें बस अड्डे से रेलवे स्टेशन को जाती हैं। इमे के स्तः, ये दो क्या है, इमे नेत्र स्तः, ये दो आँखें हैं। नेत्रे किम कुरुतः, आँखें क्या करती हैं, तो नेत्रे जनान पश्यतः, आँखें लोगों को देखती हैं। अमुनि के स्तः, वे दोनों क्या है, अमुनि विमाने स्तः, वे दो हवाई जहाज हैं। विमाने किम कुरुतः, हवाई जहाज क्या करते हैं, विमाने गगने अति बेगेन उड्यते। विमाने यानी कि हवाई जहाज, गगने यानी आकाश में, अति बेगेन बहुत तेजी के साथ, है ना, तीव्रता से, उड्यते यानी कि उड़ते हैं। तो हवाई जहाज है आकाश में बहुत तेजी के साथ उड़ते हैं। नेक्स्ट है एतानी कानी संति, ये क्या है, एतानी कर वस्त्राणी संति, ये कई रुमाल हैं। कर यानी कि हाथ होता है ना, हाथ के वस्त्र हैं ये, तो ये क्या हुए, हाथ के वस्त्र क्या होते हैं, रुमाली तो हुए जो हाथ में रहते हैं आपके। किम एतानी पुराणानी संति, पुराणानी के पुराने, क्या ये रुमाल पुराने हैं, ना। एतानी तू नूतनानी संति, नहीं ये तो नए हैं। एतानी यानी कि ये, नूतनानी यानी कि नए, ये तो नए हैं। नेक्स्ट है तानी कानी संति, वे क्या हैं, तो तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी एतानी कदली फलानी मधुराणी संति, क्या ये वे केले मीठे हैं,
तो आम कदली फलानी न केवल मधुराणी संति अपितु पोषकाणी अपि संतु। यानी आम यानी कि हाँ, कदली फलानी यानी केले, न केवलम यानी ना ही तो केवल, मधुराणी मीठे होते हैं, अपितु बल्कि, पोषकाणी अपि संतु पोषक भी होते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, केले न केवल मीठे होते हैं बल्कि पोषक भी होते हैं। नेक्स्ट है इमानी कानी संति। ये क्या है, इमानी कमलानी संति, ये कमल है। इमानी अमोनी कमलानी कुत्र विकसंति, ये या वे कमल कहाँ पर खिलते हैं, तो इमानी या अमोनी कमलानी तड़ागे विकसंति, तड़ागे यानी तालाब में, ठीक है। तो ये वे कमल तालाब में खिलते हैं। नेक्स्ट है अमोनी कानी संति, वे क्या हैं, अमोनी कार यानस्य चक्राणी संति, कार यानस्य यानी कि कार के, चक्राणी पहिए, तो ये कार के पहिए हैं। कार यानस्य चक्राणी किम कुर्वन्ति, कार के पहिए क्या करते हैं, कुर्वन्ति यानी करना। कार यानस्य चक्राणी मार्गेषु राजमार्गेषु च अतिवेगेन भ्रमन्ति धावन्ति च, यानी कि क्या कहा जा रहा है इसमें कि कार यान के जो पहिए हैं, चक्राणी यानी पहिए हैं, मार्गेषु रास्तों में, राजमार्गेषु राजमार्गों पर, अतिवेगेन बहुत तेज़ी के साथ, भ्रमन्ति यानी चलते हैं, और धावन्ति च और दौड़ते हैं, यानी कार के पहिए रास्तों पर और सड़कों पर बहुत तेज़ गति के साथ दौड़ते हैं। तो ये इसमें आपका तृतीय पाठ और चतुर्थ पाठ दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, चतुर्थ पाठ के भी शब्दार्थ लिखने हैं और थर्ड पाठ के भी आपको शब्दार्थ लिखने हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी।